तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आरिफ भाई को सारस से किस प्रकार से मिलाया जा रहा था और उनको कैमरे में दिखाया गया है। ज़्यादा देर तक वहां पे नहीं रखा गया था सारस के पास में, ना तो उनको छूने दिया जा रहा था। देख सकते हैं आरिफ भाई कितना ज़्यादा दुखी हैं अपने सारस को इस हालात में देखकर। उसको छूना चाह रहे, देख लीजिए उंगली से उसको सारस को छूना चाह रहे हैं मगर उनको छूने तक नहीं दिया जा रहा है। एक समय तक ये अपनी गोद में खिलाते थे आरिफ भाई सारस को, और आज सारस को वो छूने तक को नहीं पा रहे हैं। दोस्तों इससे बड़ी दुख भरी कहानी और क्या हो सकती है। एक पक्षी और आदमी की दोस्ती इस प्रकार से कुछ लोगों ने उनको अलग किया कि वो अपने पक्षी प्रेमी को, दोस्त को छू तक नहीं सकता, टच भी नहीं कर सकता। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। आरिफ भाई को किस प्रकार से दबाव में रखा गया है कि आप सारस के पास ज़्यादा ना जाएं, और वहाँ पे मिलने नहीं दिया गया। अच्छी प्रकार से दूर से ही दिखाया गया है। आरिफ भाई को मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर ही आरिफ को वहाँ से लौटा लाया गया। चलिए दिखाते हैं आखिरकार सारस को आरिफ भाई किस प्रकार तड़पते हुए देख पा रहे हैं। जैसे ही सारस ने आरिफ भाई को देखा उसकी धड़कन बढ़ गई और इतनी ज़ोर ज़ोर से उछलने लगा, इतनी ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। आरिफ भाई रुक जाओ प्लीज़, मत जाओ छोड़ करके। आरिफ भाई मगर मजबूर थे कि वो अपने सारस को छू नहीं पा रहे थे और नज़र भी नहीं हटा पा रहे थे। उसके नज़दीक जा रहे थे बार बार और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था सही ढंग से। आरिफ भाई चाहते थे कि मैं एक बार अपने सारस को छू लूँ, उसके पास पहुँच जाऊँ, मगर वहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया साफ साफ कि आप सारस के पास नहीं जाएंगे, नहीं तो वो चोटिल हो जाएगा। जिसकी वजह से आरिफ भाई निराश होकर के लौट आए वापस, और सारस को तड़पते हुए देखकर उनकी आत्मा रो रही थी आरिफ भाई की। आरिफ भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे। वो इस प्रकार से इतना ज़्यादा दुख का मंजर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सारस को तड़पते हुए देखकर हर एक आदमी के आंसू नहीं रुकेंगे। सारस बेजुबान है, वो बोल भी नहीं सकता कि हमको यहाँ से बाहर निकालो, मगर उसकी तड़प की वजह से आप लोग समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दुख हुआ होगा आरिफ को सारस को इस मुसीबत में देख करके। देख सकते हैं आरिफ भाई वहाँ कानपुर चिड़ियाघर में जब गए थे तो वहाँ पे उनके साथ कितना फोर्स पुलिस प्रशासन पीछे पीछे एक्टिव किया गया था कि आरिफ भाई सारस को टच ना कर पाएँ, और उनको इस प्रकार से देखने दिया गया जैसे कोई कोरोना में बंधा हुआ मरीज हो। जिस प्रकार से आरिफ भाई को वहाँ पे पूरी तरह से बंदोबस्त के अंदर रखा गया था। चलिए दिखाते हैं आखिरकार शुरू से लेकर लास्ट तक आरिफ भाई के साथ किस प्रकार से सारस तुरंत जाते ही पहचान लिया और उछलने लगा, क्योंकि कह रहा था कि आरिफ भाई हमको बाहर निकाल लो यहाँ से, हमें बहुत दम घुट रहा, हमारा यहाँ से प्राण चले जाएंगे। सारस आरिफ भाई से ये बातें कहना चाहता है, मगर आरिफ भाई तो उसका दर्द समझ पा रहे थे। जो उनके साथ में और भी लोग हैं जिन्होंने सारस को कैद किया है, वो इस दर्द को नहीं पढ़ पा रहे हैं। सारस की इस उछल कूद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारस कितनी ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ है, कितना ज़्यादा वो कैद अपने आप को, मतलब उसका डिप्रेशन है, कितना दम घुट रहा होगा सारस को। आप इस बात से देख सकते हैं कि सारस चहल मचा दिया पूरे पिंजड़े को, इस इधर से उधर घूमता रहा, भागता रहा, मगर उसकी मदद करने के लिए उसके पास कोई नहीं जा पाया। आरिफ भाई चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं वहाँ पे जिस प्रकार से आरिफ भाई को दूर दूर रखा गया और रस्सी भी बांध दी गई कि इसके अंदर आरिफ तुम नहीं जाओगे, और सारस वहाँ पे तड़पता रहा पिंजड़े के अंदर। मगर सारस कर ही क्या सकता है, उसके पास इतना कुछ पावर नहीं है कि वो उड़कर बाहर आ सके, क्योंकि इस प्रकार से पिंजड़े में कैद किया गया जैसे कि उसको किसी ने बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ पे सारस ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। जिस प्रकार से उसको कैद किया गया है आपको यकीन ही नहीं होगा। दोस्तों अगर आप लोग सारस के दर्द को समझ पा रहे होंगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे। देख सकते हैं सारस किस प्रकार से तड़प रहा है, बार बार वो आरिफ के पास आना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है कि आरिफ भाई गेट खोल दो, मैं बाहर आ जाऊँ, आरिफ भाई प्लीज़ हमको यहाँ से निकाल लो, हमारा यहाँ पे दम घुट रहा है। तो आरिफ भाई भी समझ पा रहे हैं, देख सकते हैं वो चाहते तो बहुत है कि मैं सारस के पास जाऊं और इस मुसीबत में घड़ी में सारस के दुख को समझूं और उसको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊं। मगर सरकार की इस प्रकार की जो रणनीतियां हैं सारस पक्षी और आरिफ की दोस्ती को लेकर के, जो उन्होंने नियम कानून बनाए हैं, जिसकी वजह से आज सारस को तड़पना पड़ रहा है पिंजड़े के अंदर, और आरिफ भाई भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सारस को तड़पते हुए सिर्फ उनके आंखों के सामने तड़पता हुआ मजबूरी में देखना पड़ रहा है। आरिफ भाई अंदर ही अंदर रो रहे हैं, मगर किसी से कह नहीं सकते कि मेरे अंदर कितना दर्द है, जितना सारस के अंदर दर्द है उससे ज़्यादा कई गुना आरिफ भाई परेशान दिख रहे हैं। चेहरे से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दबाव है आरिफ भाई के ऊपर कि सारस के पास नहीं जा पाऊंगा। किस प्रकार से इतने दिनों बाद मैं आया हूँ मिलने सारस के पास में, और आज देखिए यहाँ पे सारस कितना ज़्यादा दुखी है।
ताकि मैं सारस को यहाँ पे आज़ाद तो करवाने ही आया हूँ, मगर आरिफ भाई एक आज़ाद और नहीं फेस कर कर लीजिए पाया भैया तो मेरा मार्क्स। इसमें क्या कसूर। भगवान ही रूठा हुआ है मेरी दोस्ती को लेकर के। आरिफ और सारस की इस दोस्ती के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते बस हैं बस दोस्तों, बस बस कमेंट एक करके एक जरूर मिनट बस बताइएगा। भैया आप लोगों को क्या लगता है, क्या सारस आरिफ भाई को मिल पाएगा या कभी नहीं मिल पाएगा? जिस प्रकार से सारस को आरिफ भाई पास नहीं जा पाए, छू नहीं पाए उसके पास, उसको एक रोटी निवाला नहीं खिला पाए, पानी नहीं पिला पाए, और भी सारस को बहुत ही ज़्यादा आरिफ मतलब चाहते थे कि मैं सारस की मदद कर पाऊँ, और उन्होंने एक भी आरिफ भाई परसेंट इसको मदद नहीं सब कर सब पाए, थोड़ा बस एक क्योंकि मिनट वो फोटो वहाँ पेपर पे लीजिए। जो सिक्योरिटी लगी साक्षी हुई थी, साक्षी डॉक्टर साहब थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि सारस के पास तुम नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों लगता है कि अब शायद आरिफ भाई को सारस नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे सारस को तड़पाया जा रहा है, तो आरिफ भाई जिस प्रकार से अपने घर में रखते थे सारस को, उससे 10 गुना ज़्यादा मुसीबत में सारस यहाँ पे रह रहा है। और भगवान की ही मर्जी है कि आरिफ और सारस की दोस्ती को इस प्रकार से लोगों ने तोड़ा हुआ है। जिस प्रकार से देख बाय सकते हैं बाय। आरिफ भाई हाथ हिला रहे हैं कि सारस बाय, मैं फिर आऊँगा दोबारा से मिलने के लिए। मगर सारस की उम्मीद तो यही है कि हमको भी यहाँ से आज़ाद करवा लो आरिफ भाई, हमें भी ले चलो अपने साथ में, हमको भी बाय ले बाय। चलो अपने साथ में, गाड़ी में तुम चलना, हम ऊपर ऊपर उड़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आरिफ भाई क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे ले जाएं सारस को? इस प्रकार से इतनी दुख की घड़ी है सारस आरिफ के भाई लिए ऐसे और आरिफ भाई के लिए कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर आज जुदा हो रहे हैं। फिर से इतना ज़्यादा दुख है आरिफ भाई को कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं। और सारस को तो उससे कहीं ज़्यादा दसियों गुना ज़्यादा सारस को दर्द है, और वो जिस प्रकार से तड़प रहा है, आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरिफ और सारस की दोस्ती कितनी गहरी थी। जिस प्रकार से आरिफ और सारस को एक दूसरे से जुदा किया गया है, भगवान न करे ऐसी किसी की दोस्ती को तोड़ा जाए। और आरिफ भाई ने किस आरिफ प्रकार से भैया कितना एक दर्द मिनट आप देखा ऐसे है, फेस सारस देखिएगा। को एक दर्द मिनट में देखा, इस एक मिनट प्रकार एक देख बस करके बस आप लोग आरिफ जल्दी फोटो ले की लीजिए। आत्मा भैया रूह आप इस सब पेड़ के कांप पास कर गई लीजिए, थी। एक मिनट इस पेड़ के मगर पास कर लीजिए। मजबूर आरिफ क्या करें, वहाँ पे उनका बस ही नहीं चलता। अगर आरिफ भाई के कब्जे में होता सारस, तो आज इस प्रकार से क्या तड़पता, इस प्रकार से वो बिलखता सारस। आपको क्या लगता है? इस प्रकार से आरिफ भाई एक भी मिनट आरिफ भाई बर्दाश्त एक नहीं बार कर फेस कर सकते लीजिए। अपने सारस भैया को तड़पते मार्क्स। हुए देखकर। मगर राजनीति के कुछ लोग उनकी इस दोस्ती को नहीं पसंद कर पा रहे हैं, जिस प्रकार से सारस को इस प्रकार तड़पाया जा रहा बस है बस दोस्तों। बस बस तो मैं तो एक यही मिनट दुआ चल मेरा करता हो हूँ कि गया। जल्द से जल्द भगवान से कि आरिफ का सारस वापस किया जाए, और जल्द से जल्द सारस को जो तड़पाया जा रहा है वो बाहर किया जाए, उसको छोड़ा जाए, निकाला जाए यहाँ जेल से। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आरिफ भाई अखिलेश जी के पास भी पहुंच चुके हैं, वहां पे मदद मांगने के लिए कि मेरे सारस को इस प्रकार से तड़पाया जा रहा है, आप मेरी मदद करिएगा ताकि मैं अपने सारस को आज़ाद करवा पाऊं। तो देखना होगा क्या अखिलेश जी फिर से एक बार कानपुर चिड़ियाघर आएंगे आरिफ के साथ में, और सारस को जिस प्रकार से तड़पाया गया है उसको आज़ाद करवाएंगे क्या अखिलेश जी, करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।